नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम का असर। खराब मौसम की वजह से यात्रा रोकी गई है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा भी रोकी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। खराब मौसम की वजह से यात्रा रोकी गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। और केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा भी रोकी गई है क्योंकि मौसम खराब हो गया है। तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रही हैं क्योंकि केदारनाथ में मौसम खराब होने की वजह से यात्री भी परेशान हो रहे होंगे, इसलिए यात्रा फिलहाल रोकी गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है क्योंकि मौसम तो खराब है, यात्रा भी रोक दी गई है, कब तक के लिए यात्रा रोकी गई है और यात्री जो वहां पर है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते 2 दिनों से लगातार जो है बारिश हो रही है और केदारनाथ में तो बर्फबारी भी हो रही है। और ऐसे में जो है प्रशासन को कई दिक्कतें वहां पे आ रही थी क्योंकि तीर्थयात्री वहां पे परेशान थे। और क्योंकि मौसम आज सुबह से ही खराब है और सुबह से ही बारिश रुद्रप्रयाग जिले में भी हो रही है और केदारनाथ धाम में भी बारिश हो रही है। ऐसे में जो है एहतियातन तौर पर प्रशासन ने जो है यात्रा को रोका है। और जो तीर्थयात्री हैं उन्हें जो है जो विभिन्न पड़ाव हैं, चाहे वो गौरीकुंड हो, चाहे सोनप्रयाग हो, गुप्तकाशी हो, अगस्त्यमुनि हो, इन जगहों पर यात्रियों को रोका गया है। जहां जहां पर जितनी व्यवस्था है वहां पर रोका गया है। इसके साथ ही क्योंकि मौसम खराब है, विजिबिलिटी की दिक्कत है, उसके कारण हवाई सेवा को भी जो है फिलहाल रोका गया है। और करीब जो है 8 से 10 हजार तीर्थयात्रियों को जो है प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर, सुरक्षित जो यात्रा पड़ाव हैं वहां पर रोका हुआ है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि खराब मौसम की वजह से वाकई जो वहां पर यात्री हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा होगा। चारधाम यात्रा तो शुरू हो चुकी है, 2 साल के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पर किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ यात्रियों से आपकी बातचीत हो पाई है शैलेंद्र? जी बिल्कुल, कई यात्रियों से जो है हमारी लगातार बातचीत हो रही है। और अगर बात करें केदारनाथ धाम में, तो क्योंकि मौसम अगर वहाँ पे खराब होता है तो वहाँ पे बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं क्योंकि वहाँ पर खुले आसमान के नीचे यात्रियों को रहना पड़ता है। और क्योंकि ठंड भी वहाँ पर काफी बढ़ती है तो उसके कारण भी यात्रियों को दिक्कत आती है और लंबी लाइनें वहाँ पे लगी होती है। ऐसे में बारिश अगर हो जाए तो तीर्थयात्रियों को वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो यात्रा मार्ग हैं वहां पर भी कई जो है जो रेन शटर हैं वो जो है टूटे हुए हैं, क्षतिग्रस्त हैं, तो उनमें भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन जो अन्य यात्रा पड़ाव हैं जो सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, जैसे गौरीकुंड हो गया, सोनप्रयाग हो गया, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, इन जगह पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है ठीक ठाक हैं यात्रियों के लिए और बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर रुक सकते हैं। और प्रशासन ने ऐसे में यही फैसला लिया है कि यात्रियों को इन जगहों पर रोका जाए और जैसे ही मौसम साफ हो उसके बाद जो है पुनः जो है यात्रियों को केदारनाथ भेजा जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, इसी बात का इंतजार है कि जब मौसम साफ होगा तो यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं, विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और अभिभाषण के दौरान एसपी विधायकों का हंगामा भी देखने को मिला है। पोस्टर बैनर लेकर एसपी विधायकों ने नारेबाजी की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रही हैं जब राज्यपाल की तरफ से अभिभाषण दिया जा रहा था तो एसपी विधायकों की तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही थी। पोस्टर बैनर लेकर ये लगातार नारेबाजी की गई, उस वक्त की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और विधानसभा की जो कार्यवाही है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। आज पहला दिन था, आज वो हंगामा देखने को मिला है। अब देखना होगा कि कल जब दूसरा दिन होगा तो किस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है। विधानसभा सत्र में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। राष्ट्रगान के बाद जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, एसपी के विधायक हंगामा करने लगे। सदन की मर्यादा को तार तार करते हुए विपक्ष के विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की है। हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। एसपी के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध भी किया और सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील बेअसर साबित होती दिखाई दी है। सीएम ने सभी से शांतिपूर्वक सत्र चलाने की अपील की थी, लेकिन जैसे ही सदन के अंदर विपक्ष के विधायक पहुंचे, हंगामा शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक सदन के अंदर एसपी के विधायक नारेबाजी
करते दिखे। ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। 7 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब अभिभाषण शुरू हुआ वो तस्वीर भी, अभिभाषण का विरोध करते हुए एसपी विधायक, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हाथ में पोस्टर लेके लगातार नारेबाजी की गई और हो हल्ला किया गया। फिर वेल के पास भी जाकर लगातार इसका विरोध किया गया। एसपी विधायकों की तरफ से नारेबाजी की गई और लगातार तमाम जो मुद्दे, हालांकि उनको भी लेकर चर्चा की जाएगी और अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए। ग्राम सचिवालय के प्रतिदिन संचालन और सफल क्रियान्वयन हेतु 56,436 पंचायत सहायक अकाउंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश में सार्वजनिक संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराए जाने हेतु एंटी भूमि टास्क फोर्स का रचना, तथा अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतों ऑनलाइन दर्ज करने एवं कृत कार्य का प्रभावी अनुसरण किए जाने हेतु एंटी भूमाफिया पोर्टल का विकास किया गया है। एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत कुल 76,398 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, विधानसभा के सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन कल तक के लिए यानी कि कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आगे क्या जानकारी? देखिए चांदनी, जिस तरीके से आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, सत्र के शुरुआत ही हंगामेदार रहा। 11 बजे जैसे ही राज्यपाल की ओर से अभिभाषण शुरू हुआ और वैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में, अखिलेश यादव मौजूद थे वहां पर, उनकी मौजूदगी में ही जमकर गो बैक के नारे लगाए राज्यपाल के लिए। इसके अलावा जो कांग्रेस और बसपा के नेता थे उनके भी हाथों में तख्तियां थी। सभी के हाथों की तख्तियों में कानून व्यवस्था से लेकर छुट्टा जानवर और बाकी सारे मुद्दों को भी मेंशन किया गया था तख्तियों पर। करीब 1 घंटे 10 मिनट तक राज्यपाल का भाषण चलता रहा और करीब 1 घंटे 10 मिनट तक विपक्षी पार्टियों के नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा, जहां पे राज्यपाल के लिए गो बैक के नारे लगाए जाते रहे। हालांकि ये आकलन पहले से किया जा रहा था कि इस बार का जो सत्र होगा वो हंगामेदार होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक पहले से कह रहे थे कि हम सरकार को सदन में चुप नहीं बैठने देंगे, तो तस्वीर भी कुछ ऐसी ही दिखाई दी। हालांकि आज सदन स्थगित कर दिया गया है कल 11 बजे तक के लिए। कल 11 बजे सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। कल जब कार्यवाही शुरू होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। लेकिन जो आज सदन की तस्वीर थी वो कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, जिस पर लोगों की निगाहें भी थी। आजम खान आज सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए, वो विधानसभा पहुंचे थे। शपथ लेने के बाद वो यहां से रवाना हो गए, सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। शिवपाल यादव सदन की कार्यवाही में शामिल हुए तो अखिलेश यादव से उन्होंने डिस्टेंस बनाया, वो अखिलेश यादव के बगल में नहीं बैठे। और इसीलिए अब कल का इंतजार है, जब कल 11 बजे के बाद ये सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और सत्र शुरू होने से पहले सीएम ने सभी से शांतिपूर्वक सदन चलाने की अपील की थी, जिसका असर सदन के अंदर देखने को नहीं मिला। सीएम ने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। सदन की गरिमा को बना करके इस उच्च सदन का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो अभियान चल रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, गरीब कल्याण के और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं, उन सब पर चर्चा और भावी योजनाओं पर चर्चा का भी मंच होता है सदन। और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उसी प्रतिध्वनि को प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम होता है, जिसमें खुली चर्चा होती है। मानव सदस्य शोरगुल छोड़ करके चर्चा में भाग लेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और फिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। तो पहले दिन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी ने सदन में हुए हंगामे की निंदा की। राज्यपाल जी एक महिला भी हैं और समाजवादी पार्टी ने न तो राज्यपाल पद की गरिमा को ध्यान में रख करके अपने व्यवहार को किया है और न एक
महिला का सम्मान किया है और समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसे उजागर करने का काम किया है। विरोध करने के बहुत तरीके हैं। अभी सदन चलेगा, सरकार से जो सवाल है वो सवाल लेकर के हमें सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन जो विरोध करने का उन्होंने तरीका अपनाया है वह निश्चित तौर से अशोभनीय है, निंदनीय है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के विधायकों का कहना है कि हम पूरे सदन में चुप नहीं बैठने देंगे सरकार को। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर जवाब मांगते रहेंगे और विरोध करते रहेंगे। जवाब मांगे, जवाब सरकार देने के लिए तैयार है और अपने कार्यकाल का भी लेखा जोखा लेकर के आवे, नहीं तो वह भी उनको बताया जाएगा। सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, हमेशा उनका आचरण व्यवहार न राज्य के हित में है, न गरीब के हित में है, न गरीब के विकास में कोई उनका सरोकार है। केवल वातावरण, आज भी जिस प्रकार राज्यपाल जी का भाषण हो रहा था, अभिभाषण, उस बीच में आप हल्ला हुल्ला करना और नारा लगाना, बेमतलब का नारा, जहां पर राज्य की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों का विकास हो रहा है, कल्याण हो रहा है, उस पर आपको नारा लगाना और 1 घंटा तक नारा लगाना। लेकिन इस बार देखने को मिला, जो पिछले बार जोश था नारा में, वो नारा में जोश नहीं दिखाई दिया था, वह तेवर नहीं दिखाई दिया था। आज सपा का ना वह तेवर दिखाया ना जोश दिखाया, यानी ठंडे टाइप का नारा लग रहा था, वो जोश भी नहीं था ना तेवर उनका था। समाजवादी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि हम चुप नहीं बैठने देंगे सदन के भीतर। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर घेरते रहेंगे सरकार को और जवाब पूछेंगे। नोटिस कौन ले रहा है? न जनता जनार्दन नोटिस ले रही है, न जनसामान्य लोग ले रहे हैं नोटिस। देखिए, आज हमारी जो संवैधानिक पद पर है माननीय राज्यपाल महोदय, जो राज्य के हित की बात कर रही थी, जनहित की बात कर रही थी, सबके हित की बात कर रही थी, कम से कम उनका अभिभाषण तो सुनना ही चाहिए था और सम्मान से सुनना चाहिए था। और ये मतलब एक अच्छी परंपरा नहीं है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो कम से कम उस पर राज्यपाल जी का तो भाषण सुनना ही चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में टोपी की जंग भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के विधायक जहां लाल टोपी पहनकर सदन में हंगामा करते नजर आए, वहीं बीजेपी विधायक भगवा टोपी लगाकर सदन में दिखे। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में असली विधायक है जो लाल टोपी में नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर वो है जो बीजेपी विधायक बैठे हैं भगवा टोपी में नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर है जब राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत हो चुकी थी। एसपी विधायकों की तरफ से हाथ में तख्ती लेकर लगातार विरोध और लगातार नारेबाजी की जा रही थी। उस वक्त की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक तरफ लाल टोपी एसपी विधायक और दूसरी तरफ भगवा टोपी जिसमें बीजेपी विधायक सदन में बैठे नजर आए। और इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद, अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई। शाही ईदगाह की श्री कृष्ण का असली गर्भगृह है। हिंदू महासभा ने कहा है कि ईदगाह में असली गर्भगृह 1 जुलाई को होगी केस की अगली सुनवाई। गर्भगृह को लेकर आपको बता दें कि गंगा और यमुना के पानी से शुद्धिकरण की मांग की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो 1 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। गर्भगृह को गंगा और यमुना के पानी से शुद्धिकरण की मांग की गई है। नितिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब एक और बात सामने निकल कर आ रही है कि अगली सुनवाई तो 1 जुलाई को होगी, लेकिन गर्भगृह को गंगा और यमुना के पानी से शुद्धिकरण की मांग भी यहाँ पर की गई है। जी देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा का एक वाद मथुरा के न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में लंबित है, जिस पर न्यायालय में सुनवाई हो रही है। उसी सुनवाई के दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने एक प्रार्थना पत्र लगाया और उन्होंने कहा है कि जो विवादित जो कथित ईदगाह है वह जो है श्री कृष्ण का असली गर्भगृह है और उस पर वो गंगा जल और यमुना जल के साथ शुद्धिकरण की मांग करते हैं। और उनको मानना है क्योंकि काफी लंबे अरसे से वहां पर पूजा अर्चना नहीं हुई है, इसी के चलते वो पूजा अर्चना करने की मांग करते हैं। तो न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और उस पर विचार कर लिया और 1 जुलाई की जो तारीख है वो नियत कर दी है। तो अगली सुनवाई इस मामले में 1 जुलाई को होगी। तब देखना होगा कि न्यायालय इस प्रार्थना पत्र पर क्या फैसला देता है। जी
बिल्कुल नितिन, और यही देखना होगा कि जब 1 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो क्या कुछ और अहम बातें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि हिंदू महासभा की तरफ से याचिका जो है उस पर सुनवाई होना भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठते चला जा रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का। बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे भी खबरें जा रही है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और बड़ी खबर मिल रही है वाराणसी से। दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी पर सुनवाई, जिला जज कोर्ट में मौजूद है। श्रृंगार गौरी सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है। वर्शिप एक्ट का लागू होने पर सुनवाई, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होनी है। जिला जज कोर्ट में मौजूद है और आज सुनवाई होनी है वो श्रृंगार गौरी सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है। हालांकि ये भी देखना होगा कि जो वर्शिप एक्ट लागू होने पर भी सुनवाई होगी कि क्या ये कानून लागू होती है या फिर नहीं होती है, इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो 2 बजे जब ये सुनवाई होगी तो देखना अहम होगा कि आखिर श्रृंगार गौरी सर्वे रिपोर्ट पर जो सुनवाई होनी है तो क्या कुछ और बातें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मामले पर आज दोपहर 2 बजे अहम सुनवाई हुई है। तो जिला जज कोर्ट में मौजूद है और कुछ ही देर के बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। वर्शिप एक्ट लागू होने पर भी सुनवाई हुई है। वाराणसी माननीय जिला जज के यहाँ सभी श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार के साथ ही काशी आदि विशेश्वर के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में जो दर्शन पूजन का अधिकार था, उनकी जो जांच कमीशन हुआ वह माननीय जिला जज के अधीन है। यह जो भी फैसला होगा, जो भी सुनवाई होगा या जो भी निर्णय होगा सिरमौर है। ये सिविल जज से हटा करके अब डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ दे दिया गया मुकदमा, यह माननीय क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी दिशा निर्देश है हम उसे पूर्ण स्वीकार करते हैं। इसके अब क्या फर्क पड़ेगा, मेरे इस पर भी हम टिप्पणी करने से बचना चाहते हैं। विश्वेश्वरनाथ जो है मंदिर है, मैं विश्वेश्वरनाथ मंदिर के लिए जा रहा हूँ। मैं जो है विश्वेश्वरनाथ का महंत हूँ और मेरे पूर्वजों द्वारा वो शिवलिंग स्थापित है। उसके 4 मंडप है, एक जो है ऐश्वर्य मंडप है, एक मुक्ति मंडप है, एक जो है लक्ष्मी भक्ति मंडप है, एक जो है लक्ष्मी मंडप है। भारतवर्ष की 110 करोड़ की पूरा करिए। भारतवर्ष की 110 करोड़ की जो है आस्था श्रद्धा और सनातन धर्म को लेके मैं आया हूँ और इसे मैं करूँगा। बहुत बड़ा मंदिर था, पूरे ज्ञानवापी परिसर में स्थित था, उसका एक अंश है और इसमें हिंदुओं को अपने स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजा पाठ करने का अधिकार है। अन्य देवी देवताओं के जो मंदिर वहाँ विग्रह उपस्थित थे रहे हैं, आज भी कुछ हैं और जो विजिबल और नॉन विजिबल हैं जिनको कि तोड़ दिया गया है, वो स्थान महात्म्य की दृष्टि से पूजनीय उसी स्थान पर हैं। इनको घोषित कर दिया जाए कि वो मंदिर है और उसमें हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार है और मुस्लिम बंधुओं को इसमें कोई अधिकार अवरोध उत्पन्न करने का नहीं है। कहा जाए कि जो कानून का जो मंशा है उसके बिल्कुल खिलाफ, जो कानून की जो कहा जाए सीक्रेसी है, ये सीक्रेट बात होती है कि क्या देखा गया क्या नहीं देखा गया, ये सीक्रेट है। ये जब रिपोर्ट आ जाती, उसकी नकलें मिल जाती, तब ये ओपन होना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है हमारे, इसका कहा जाए ये जितनी भी कार्रवाई हुई है उसका लीक कैसे हो गया, हम लोग खुद इसके लिए परेशान है। कैसे हुआ, किसने किया, जो किया है उसको उसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। और वाराणसी जिला कोर्ट पहुंचे हैं बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा है कि मंदिर मस्जिद से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं सबका एक साथ समाधान करना जरूरी है। वही उन्होंने अखिलेश और ओवैसी पर भी निशाना साधा है। जितने भी विवादित स्थल हैं, हमको तो ये कहना होगा कि कलेक्टिवली सब चीजों पे एक साथ ही डिसाइड हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। पार्ट में जो चीजें हो रही हैं उससे बढ़िया जो 3 बड़े इशू से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है, अयोध्या रिजॉल्व हुआ कोर्ट के थ्रू, ये भी कोर्ट में ही है, ज्ञानवापी भी, मथुरा भी है, वृंदावन का वो भी चल रहा है इशू, वो भी रिजॉल्व हो इकट्ठे, तो ताकि प्रदेश में शांति हो जाए। को भी जानना चाहिए और ओवैसी जी को भी जानना चाहिए। हिंदू धर्म जो है शांति का प्रतीक है। हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से जीते हैं हम,
हम कहते हैं कि हम जब पूजा पाठ अपना करते हैं, कुछ भी करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में प्रेम की बात करते हैं हम, तो हिंदू को समझना चाहिए हिंदू धर्म एक दर्शन है और हमें लगता है इन लोगों को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।